आज जन्माष्टमी है। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हो श्री कृष्ण के जन्म की कथा काव्य में। सुनो मित्रों, सुनो बच्चों, सुनो सभी, आज काव्य में कृष्ण जन्म की कथा सुनाते हैं। जिसने मारा कंस को, अर्जुन के जो बने सारथी, आज उनकी जन्म कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। मथुरा के राजा उग्रसेन के बड़े पुत्र का नाम था कंस। उग्रसेन बहुत ही था सदाचारी, पर ये कंस जो था थोड़ा सा था अत्याचारी। कंस की एक चचेरी बहन देवकी कंस को बहुत ही प्यारी, बड़ा लाड़ देवकी पर लुटाता था। बहन है ये मेरी देवकी, जीवन में कुछ अभाव न आने दूंगा। बड़े प्रेम से एक अच्छे राजा के संग इसका ब्याह रचाऊंगा। वैसे तो देवकी चचेरी बहन थी, लेकिन कंस उसको बहुत अधिक प्यार किया करता था। उसके विवाह के दिन रात स्वप्न देखा करता था। उसकी इच्छा थी कि अपनी बहन देवकी को विदा करने वो स्वयं ही रथ चला करके जाएगा। एक दिन वह भी आ गया, वासुदेव के संग देवकी का विवाह रचा दिया। अब बारी आती है देवकी के विदा करने की। कंस व्याकुल हृदय से रस्म निभाता है। रथ में बिठाकर देवकी को और संग में वासुदेव को विदा करने खुद रथ चला करके जाता है। आगे क्या हुआ बच्चों? रथ धीरे धीरे जा रहा था। वासुदेव और देवकी का मन भविष्य सुख से आनंदित हो रहा था। नैनों से नैनों का मौन परिचय हो रहा था। सामने एक स्वर्णिम भविष्य दिख रहा था। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से, इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह आकाशवाणी सुन कंस बहुत घबरा गया। देवकी का सारा प्रेम भूल तलवार ले मारने को सामने खड़ा हो गया और कहने लगा। क्या कहने लगा? जब दुनिया में देवकी नहीं रहेगी, कैसे पुत्र इसका जन्मेगा? मेरी मौत का कारण जो बनेगा वह कैसे जन्मेगा? ये देख करके वासुदेव बहुत ही घबरा गए और उन्होंने कंस के आगे हाथ जोड़ लिए और क्या कहने लगे? कुछ तो दया करो हम पर, बहन ये प्यारी आपकी है, इस पर दया करो, हम वचन आपको देते हैं। जो भी संतान हमारे होगी, हम आपको सौंप देंगे, फिर आपके प्राणों की रक्षा होगी, फिर आपको मौत का भय न रहेगा। ये उपाय कंस को भा गया। एक कारागार में देवकी और वासुदेव को डाल दिया। बड़ी बड़ी बेड़ियों में दोनों को बांध दिया। बड़े बड़े पहरेदार लगाए पहरे पर। दुल्हन जो बनी थी देवकी, अब बंदी कारागार में हुई। बंदियों सा जीवन जीने को मजबूर देवकी हुई। इस तरह बहुत समय बीत गया और कुछ समय के बाद एक पुत्र रतन को देवकी ने जन्म दिया। कारागार के पहरेदारों ने कंस को ये समाचार दिया। बड़ा क्रोध मुख पर लिए कंस आया कारागार में। दया न आई उस अबूझ बालक पर, पैर पकड़कर माता पिता के सामने पत्थर पर बालक का सिर पटक दिया। ये देख के सोचो,
माता पिता की क्या दशा रही होगी। बच्चे को पत्थर पर पटकते देख माता पिता के हृदय से और आंखों से रक्त की अश्रु धारा किस तरह बही होगी। यह ऐसा एक बार नहीं हुआ, 6 बार हुआ। हर बार कंस ने बालक को पत्थर पर पटक के मार दिया। 7वें बार जब माता देवकी गर्भवती हुई, वासुदेव की पहली रानी ने गर्भ अपने गर्भ में लिया। इस तरह बलराम की रक्षा हुई। अब आती है 8वें की बारी। कंस बहुत ही चौकन्ना हुआ, पहरा और भी अधिक हुआ। कोई सोएगा नहीं, ऐसा कंस का आदेश हुआ। कंस के बढ़ गए थे अत्याचार, जनता कर रही थी ईश्वर रूप में आने वाले बच्चे का इंतजार। वह शुभ दिन भी अब आ गया। रात घनी थी चारों ओर, बादल छा रहे घनघोर। मेघा झूम झूम के बरस रहे थे। ऐसे में माता देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही बालक के कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर सब हैरान हुए। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। माता पिता की टूट गई बेड़ियां, बेड़ियों से माता पिता मुक्त हो गए। कारागार के द्वार भी अपने आप ही खुल गए। माता पिता जान गए कंस का काल यही है। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये कोई ईश्वर का अवतार है। वासुदेव कहने लगे, इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। कंस को पता चले इससे पहले इसके प्राण बचाने होंगे। संकेत दे दिए सारे, रास्ते भी सब बना दिए। बेड़ियां देखो कैसे टूट गई, पहरेदार भी देखो सो गए। माता देवकी कहने लगी, द्वार खुला है देखो जल्दी से, सूप में बालक को रख लो। इसको गोकुल गांव में माता जसोदा की गोद में रख दो। हम इसको लाड प्यार न कर सकेंगे, कोई बात नहीं, पर इसके प्राणों की रक्षा होगी। जसोदा माता माता की तरह इसका लाड करेगी। सूप में बालक को रखा, प्रेम के आंचल से ढका। गोकुल गांव को निकल पड़े, वर्षा घन घोर थी बादल गरज गरज कर बरस रहे। छोटा सा बालक बरसा जल में भीग रहा और बीच में पड़ती थी यमुना। उस यमुना को पार करना था बड़ा ही मुश्किल। जल स्तर यमुना का बहुत ही बढ़ा हुआ, पर उस यमुना को पार करना था क्योंकि यमुना के पार ही गोकुल गांव था। यमुना जल में वासुदेव चलने लगे। यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। बारिश हो रही थी। छोटा सा बालक सूप में भीग रहा था। तभी यमुना जल में बैठे शेषनाग ने पीछे से छत्र बनाया और श्री कृष्ण छोटे से बालक को भीगने से बचाया। छोटे से श्री कृष्ण ईश्वर का अवतार थे। यमुना भी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए अपने जल स्तर को और अधिक बढ़ाती जाती थी। वासुदेव के मुख तक जल आ गया। एक पल को लगा अब डूब ही जाएंगे। इस नन्हे बालक को कैसे बचा पाएंगे। पर यहाँ भी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही यमुना जल ने बालक कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, जल स्तर यमुना का गिर गया। वासुदेव ने बड़े ही सहज ढंग से, बड़े ही आराम से यमुना को पार किया। इस तरह घनघोर रात्रि में वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंच गए। ने भी एक कन्या को जन्म दिया था और माता यशोदा सोई थी। नंद बाबा जाग रहे, बड़े प्रेम से वासुदेव का स्वागत किया। उठाया अपनी कन्या को, बालक कृष्ण को लिटा दिया और तुरंत ही वासुदेव जी को मथुरा लौटने को कह दिया। बालक की तुम चिंता न करो, यशोदा ध्यान धरेगी। अपने पुत्र की तरह ही इसका लालन पालन करेगी। मैं अपनी कन्या
मैं आपको देता हूँ जन कल्याण के लिए। कंस जब जागेगा, 8वां पुत्र कहाँ गया ये सब पूछेगा। कहना, पुत्र नहीं पुत्री जन्मी है। तुमको तो 8वें पुत्र से मृत्यु का भय था, ये तो पुत्री है। यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कंस दया इस बच्ची, इस बालिका पर कर देगा। मेरी पुत्री का कृष्ण को बचाने में यह सहयोग संसार सदा सदा याद रखेगा। जल्दी जल्दी कन्या को लिया गोद में, उसी रात में मथुरा लौट आए। वासुदेव जैसे ही आए कारागार में, फिर एक बहुत बड़ा फिर से हुआ चमत्कार। पहले की तरह ही द्वार फिर से हो गया बंद, फिर से पैरों में बेड़ियां इसी तरह से पड़ गई। पहरेदार सारे फिर से इसी तरह से जाग गए। फिर कोई बालक जन्मा है, पहरेदारों को ये एहसास हुआ। उधर कंस भी नींद से जाग गया। पहरेदारों ने जाकर सूचना दी, देवकी ने 8वें बच्चे को जन्म दिया। कंस चौकन्ना हुआ, तुरंत ही कारागार की ओर भागा। देखा कन्या को, थोड़ा उसको संदेह हुआ। कन्या को देखकर बहुत ही उसने ठक्का लगाया, जोर से हंसा। फिर उसका अहंकार बोल उठा, शायद तेरा 8वां पुत्र मुझसे डर गया होगा, इसीलिए पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हुआ होगा। और यह कहते ही पुत्री को उठाया पत्थर पर पटकने को, और फिर से एक बार फिर चमत्कार हुआ। बालिका कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह देवी स्वरूपा थी। कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में जाती हुई कंस को चेतावनी दे गई। जैसे ही कंस ने उस बालिका को मारने के लिए उसको उठाया और पत्थर पर पटकना चाहा, उसके हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश मार्ग की ओर जाती हुई कंस को क्या कहती है, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है। जा ढूंढ उसे और अपने प्राणों की रक्षा कर। दुष्ट, अब तेरा सर्वनाश निकट है। और यह कहती हुई वह बालिका आकाश मार्ग की ओर चली गई। यह देख के कंस आश्चर्यचकित हुआ। पहरेदार सब यहीं, बेड़ियां भी ऐसे ही पड़ी हुई। फिर 8वां बालक बाहर कैसे गया? उसी समय कंस ने सभा बुलाई। आसपास जितने भी आजकल में जन्मे हैं बालक, सबकी हत्या कर दी जाए। इतना आदेश पाकर सब छोटे छोटे बच्चों की गांव में जो भी बच्चे जन्मे थे सबकी हत्या करने लगे। चारों ओर हाहाकार शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चों की हत्या का समाचार आना शुरू हुआ। सब माताएं हैरान दुखी थी, उनके बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। माता यशोदा भी डरी हुई थी, दिन रात बलराम कृष्ण की रक्षा में लगी हुई थी। कई राक्षस कंस ने कृष्ण को मारने गोकुल में भेजे। एक बार भेजा पूतना को कि तू अपना जहरीला दूध पिला देना और श्री कृष्ण को मारकर वापस लौट आना। कई राक्षस कंस ने कृष्ण को मारने गोकुल में भेजे। कभी पूतना भेजी और इस पूतना को भी श्री कृष्ण ने मार गिराया। कभी भेजा वृत्रासुर। इसी प्रकार कई राक्षस श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल गांव में आए। सभी को श्री कृष्ण ने मार गिराया। और जब कुछ समझ न आया तो यमुना जल में कालिया को भेजा। कंस ने कालिया नाग को यमुना जल में भेज दिया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना से भगा दिया। कालिया नाग की पुकार से श्याम रंग श्री कृष्ण ने पा लिया। कहा जाता है कि जब कालिया नाग ने अपनी फुंकार को श्री कृष्ण के ऊपर डाला था तो श्री कृष्ण का जो रंग था वो श्याम रंग यानी काले रंग का हो गया था। गोपी ग्वाले सबके लाडले श्री कृष्ण सब टोली बनाकर माखन चोरी करते थे। कृष्णा की सब करती शिकायत गोपियां। माता यशोदा सबकी शिकायतें सुनती थी। गोपी कहती कृष्ण माखन चोरी करता है। हे माता यशोदा, तू श्री कृष्ण को कुछ समझाती क्यों नहीं है? माता यशोदा ने कहा
मीरा कृष्ण चोर नहीं है, वो माखन चोरी कर नहीं सकता, तू झूठ बोलती है। गोपी ने कहा, अच्छा, मैं एक दिन इसको घर में ही पकड़कर बांध दूंगी, जब तुम्हें दिखाऊंगी तब तुम्हें यकीन आएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जब श्री कृष्ण उस गोपी के घर में माखन चोरी करने आए तो उस गोपी ने उसको श्री कृष्ण को बांध दिया। एक दिन गोपी ने कृष्ण को माखन चोरी करते पकड़ लिया, रस्सी से वहीं पर बांध दिया और कहा, अभी तेरी माता को बुला करके लाती हूँ। माता यशोदा के घर गई शिकायत करने गोपी, और देख कर हैरान हुई। जिसको घर में अपने बांध के आई, वही यशोदा के निकट बैठा माखन रोटी खाता है। गोपी कुछ कह ना पाई, लौट के तुरंत ही घर को आई। लौट के जब गोपी घर को गई तो गिर गई चक्कर खा, क्योंकि उसने देखा कृष्ण वहीं रस्सी पर था बंधा हुआ। एक दिन माता यशोदा ने भी श्री कृष्ण का एक चमत्कार देख लिया। एक दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख पर माटी देखी और डांट कर मुख खुलवाया। मुख खोलो कृष्ण, मुख खोलो, मुझे दिखाओ तुमने मिट्टी खाई है। श्री कृष्ण ने मुख खोला। माता यशोदा मुख देख के हैरान हुई। श्री कृष्ण के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा, और ये देख के माता यशोदा अचेत हुई। जब जागी तब भूल गई ममता बालक की, उसे याद रही, बाकी जो उसने देखा उसे कुछ भी याद नहीं रहा। जो भी गोकुल गांव में विपत्ति आती थी, श्री कृष्ण उसको सब हर लेते थे। एक बार जो वर्षा का जल इस तरह बहा, गोकुल गांव में बाढ़ आई। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उंगली पर उठाया, सब गोकुल गांव की रक्षा कर ली। फिर भी बड़ी बड़ी शिकायतें कृष्ण की माता के पास आती थीं। माता यशोदा क्रोधित हुई, कृष्ण को रस्सी से बांधने लगी। ज्यों ज्यों रस्सी को बांधे, रस्सी छोटी पड़ने लगी। माता तब हार गई। मैं का भाव, मैं बांध दूंगी तुझे इस रस्सी से, छोड़ दिया। फिर उसी रस्सी में श्री कृष्ण ने अपने को बांध लिया। रस्सी से बंधे कृष्ण ठहर न सके, जाकर 2 वृक्षों से अटक गए। उन वृक्षों में 2 पुनः जन्म से शापित देव शाप से मुक्त हुए। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, जब रास रचाते थे, गोपियां मुग्ध हो जाती थीं, और राधा प्यारी कभी कभी गोपियों से चिढ़ जाती थीं। नदियों में निवस्त्र नहाना ये अच्छी बात नहीं, ये एहसास कराया श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण गोपियों का करके। गोपियों को ये समझ में आया, वस्त्र दे दो श्री कृष्ण हमारे, फिर ये ऐसी भूल न होगी, फिर गोपी यमुना जल में निवस्त्र होकर नहीं नहाएगी। जब श्री कृष्ण मुरली धुन सुनाते थे, सब कुछ अपना काम धाम सब छोड़ के श्री कृष्ण की ओर चले आते थे। माता यशोदा बाल सखा सब कृष्ण मुख देख सुख पाते थे। राधा रानी गोपियां सभी कृष्ण की दीवानी थीं, मुरली धुन सब कृष्ण में खो जाती थीं। माता यशोदा के प्राण बसे थे श्री कृष्ण में, एक पल भी कृष्ण को छोड़ न पाती थीं। बलराम के संग माखन रोटी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को भी खिलाती थीं, और रात को श्री कृष्ण को लोरी गाकर सुलाती थीं। गोकुल गांव में चारों तरफ खुशहाली थी, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। इतने में ही जो कंस था उसका अत्याचार बढ़ रहा। ये देख के गोकुलवासी बहुत दुखी होते थे। इस अत्याचारी कंस से कैसे पीछा छूटेगा, ये सब ईश्वर से प्रार्थना करते थे। मथुरा में कंस
अत्याचारी के अत्याचार बढ़े, उसे कृष्ण पर संदेह हुआ, शायद यही देवकी का 8वां पुत्र है। उसको ये विचार हुआ। उसने कृष्ण को मारने के बहुत ही यत्न किए, सब लेकिन निष्फल हुए। फिर छल से मारने का उसके मन में आया। कृष्ण को मथुरा आने का उसने बुलावा दे डाला। सब डर गए। माता यशोदा भयभीत हुई, राधा व्याकुल हुई, गोपियां सखी सब उदास हुई। पर कृष्ण ने जाने की ठानी। माता यशोदा ये सोचकर रोने लगी, कैसे मेरा लाल मेरे बिना रहेगा, मैं कैसे इसके बिना रहूंगी। तू जल्दी लौट के आना, मैं तेरा रास्ता देखा करूंगी। गोकुल गांव के बाले सब दुखी हुए, दुखी मन से श्री कृष्ण को विदा किया। कृष्ण चले गए मथुरा। मथुरा कंचन नगरी थी। मामा के घर जाने से पहले सुंदरता देखी जाए मथुरा की, और मथुरा नगरी में घूमा जाए, ऐसी श्री कृष्ण की मनसा थी। उस कंचन नगरी की सुंदरता को निहार रहे थे। एक कुब्जा कुबड़ी बुढ़िया देखी, उसको स्पर्श किया, उसका कुबड़ापन पल भर में दूर किया। लाखों उस कुब्जा ने दुआएं श्री कृष्ण को दी। फिर पहुंचे कंस के द्वार। कंस ने श्री कृष्ण को गले लगाने में छल किया। उसने सोचा, जब श्री कृष्ण को प्रेम से गले लगाऊंगा, वहीं पर श्री कृष्ण को बाहों में जकड़कर उसके प्राण मैं ले पाऊंगा। वो देखते ही कंस का सारा क्रोध उमड़ पड़ा और श्री कृष्ण पर मारने को वार किया। श्री कृष्ण भी मामा का छल जान गए और वहीं कंस को मार गिराया। उस अत्याचारी राजा से मथुरा को मुक्त कराया। सब ओर शांति और खुशहाली का वातावरण था। सब लोग आनंदित होकर मथुरा में रहने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी और वासुदेव और जितने भी बंदी थे सबको बंधन मुक्त किया। अत्याचारी कंस का शासन का अंत हुआ। कथा कृष्ण की बहुत बड़ी है। हमने कथा कंस वध तक ही सुनाई है। बहुत हो गई होंगी त्रुटियां इसमें, तो क्षमा प्रार्थी मेरी तुच्छ सी वाणी है। श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पांडवों की सहायता की और इस धरती को दुष्टों से मुक्त किया। बोलो एक बार फिर सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।